नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आप अपना डेट पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो आपके पास कई विकल्प हैं डेट में निवेश करने के। डेट म्यूचुअल फंड्स हो गए, जिसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। फिर बहुत सारे बॉन्ड्स हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। बेसिकली डेट पोर्टफोलियो आप अलग अलग तरीकों से तो बना सकते हैं, लेकिन क्या हर एक तरीका आपके लिए फिट बैठता है? कौन से डेट ऑप्शन में आपको निवेश करना चाहिए, क्या उसके क्राइटेरिया रहते हैं, क्या पैरामीटर्स रहते हैं, अलग अलग कौन से बॉन्ड हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हैं, इस पर करने वाले हैं आज खास चर्चा। दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ, उनका परिचय करा दे। फिरोज अजीज, डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, और मृण अग्रवाल, फाउंडर फिनसेफ। फिरोज और मृण दोनों का बहुत स्वागत करते हैं आज के शो में। जैसे मैंने शुरुआत में बोला फिरोज, डेट में निवेश के यूं तो कई विकल्प हैं, पर कौन सा हमारे लिए है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग रिमार्क्स में आपसे चाहूंगी, डेट पोर्टफोलियो बनाएं तो किन बातों का सबसे पहले आपको इनिशियली ख्याल रखना चाहिए? काफी अहम हिस्सा हो जाता है, क्योंकि जैसे ग्लोबली 2-3% की ब्याज दरें थी, इंडिया में 6-7-8% की ब्याज दरें रह चुकी हैं। माना कि ब्याज दरें घटी हैं, बट आज भी काफी हाई माने जाता है। 7% से ऊपर 10 ईयर जीसेक गवर्नमेंट को लेंड करने के 7% से ज्यादा मिलते हैं आपको 10 साल के लिए। तो एक डेट अहम हिस्सा है। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत सारी बातें हैं जिसको ध्यान रखना चाहिए। मेरे हिसाब से पोस्ट टैक्स रिटर्न एक बहुत अहम हिस्सा हो जाता है। सेकंड, उसके पैसे की सेफ्टी। अगर मैं अपने पैसे को उधार में दे रहा हूं किसी को, जब पैसे वापस देने की बारी आए तो जिसको मैंने कॉर्पोरेट को या फिर गवर्नमेंट को दिए वो वापस आने की संभावना 99% से ऊपर हो। दैट्स क्रेडिट रिस्क। तीसरा, जो पीरियड के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप 5 साल का फंड खरीदते हैं और 1 साल की इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम, जो ये पीरियड को मैरी करना आपके इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम से। आई थिंक ये 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होंगे एक डेट पोर्टफोलियो क्रिएट करने के। ओके, अगेन मृण, आपसे बिल्कुल इनिशियल रिमार्क्स, बिकॉज जब हम डेट में बात करते हैं निवेश की ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, बट आपकी नजर में विद इन डेट कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है किसी निवेशक के लिए एट प्रेजेंट टाइम्स? सबसे पहले तो बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं, काफी सारे बॉन्ड्स अवेलेबल हैं, बट आम इन्वेस्टर के लिए मैं समझती हूँ कि जो डेट फंड्स हैं वो सबसे सही रहते हैं, क्योंकि उसमें एक तो आपको खुद चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि इस बॉन्ड में क्या सेफ्टी है या इस बॉन्ड में क्या रिस्क है, और अलग अलग पीरियड्स के लिए अलग अलग फंड्स भी अवेलेबल हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपको 1 साल के लिए निवेश करना है, या अगर आपको 3 साल के लिए निवेश करना है, या अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी निवेश करना है, तो बहुत सारे फंड्स अवेलेबल हैं। जनरली डेट फंड्स की जो कैटेगरी है उसमें मैं नॉर्मली रेकमेंड करती हूँ कि आप शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड्स देखिए, अगर आपका होल्डिंग पीरियड 3 साल से ऊपर हो, और अगर 3 साल से नीचे हो तो अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड्स। ओके, तो डेट म्यूचुअल फंड्स विद इन डेट कैटेगरी मृण को निवेशकों के लिए खास तौर पर पसंद है। पर जैसा शुरुआत में फिरोज हम चर्चा कर रहे थे कि डेट में भी इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे विकल्प हैं। बैंक एफडीज है हमारे सामने, फिर उसमें फिर कॉर्पोरेट एफडीज भी हैं, डेट म्यूचुअल फंड जिसकी थोड़ी हमने चर्चा की, फिर टैक्स फ्री बॉन्ड्स होते हैं, विद इन बॉन्ड्स ऑल्सो सरकारी बॉन्ड है, परपेचुअल बॉन्ड है, कॉर्पोरेट बॉन्ड है। तो लिस्ट तो बहुत एंडलेस है, पर इनमें भी अगर इनके अपने हम प्रोज और कॉन्स की बात करें, जस्ट टू स्टार्ट विद फिरोज, फिक्स डिपॉजिट। अब जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि ब्याज दरें तो अब आने वाले टाइम में बढ़ेंगी ही, ये एक थोड़ा सा एक अट्रैक्टिव ऑप्शन सा अचानक से एक बार फिर से निवेशकों के लिए बन गया। एक तो बहुत सेफ भी है, अगेन एक नो ब्रेनर है कि पैसा कहां डालना है, चलो एफडी में डाल दो, वैसे भी ब्याज दरें बढ़ने वाली है तो एक अच्छा रिटर्न तो मिल ही जाएगा। तो एफडी आजकल के टाइम में किन लोगों के लिए, कैसे निवेशकों के लिए आप सही मानेंगे अगर कोई अपना एक डेट पोर्टफोलियो बना रहा है? स्वाति जी, एफडी की बात करें तो एक इन्वेस्टर्स जो हैं, जो लोवेस्ट टैक्स ब्रैकेट में है या 10% टैक्स स्लैब में है, उनके लिए डेफिनेटली एक रेलेवेंट इन्वेस्टमेंट क्लास है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, ये भी आपको कॉर्पोरेट बैंक्स में नहीं करना है, आपको शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में ही करना है। सो पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा कि एफडीज जो है
अगर 5.5-6% आपको एफडी के द्वारा मिलता है, अगर आप लोवेस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो ये जो इंटरेस्ट या ब्याज आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है, एफडी का इंटरेस्ट, वो टैक्स कम मात्रा पे होगा। अगर आप हाईएस्ट टैक्स स्लैब में हैं, तो एफडी तो बिल्कुल ही आपको हाथ नहीं लगानी चाहिए। आप अगर डेट फंड के तुलना में इसकी कंपैरिजन करें, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का एक डेट फंड इंडेक्स फंड है, जिसमें आप 5 साल के लिए लॉक इन करते हैं, तो ऑलमोस्ट 2% आपको आफ्टर टैक्स ज्यादा मिल सकता है रिस्क घटा के। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंकरप्ट नहीं जाती, बैंक फिर भी थोड़ी ज्यादा रिस्की होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो अगर आप रिस्क घटा के 2% पोस्ट टैक्स एक्स्ट्रा कमा सकते हैं, तो इसको इग्नोर ना करें। सो एफडी ओनली फॉर द लोएस्ट टैक्स ब्रैकेट इंडिविजुअल्स। ओके, तो एफडी फॉर लोएस्ट टैक्स ब्रैकेट इंडिविजुअल्स के लिए आप बता रहे हैं फिरोज। इनफैक्ट एक टेबल भी हम दिखा रहे हैं। टेबल पर हम जैसे जैसे अब आगे चर्चा करेंगे, डेफिनेटली इसके डिटेल्स पर हम जाएंगे कि डेट में निवेश के अलग अलग जो ऑप्शंस है, उसमें क्रेडिट क्वालिटी के बेसिस पर लिक्विडिटी और जितनी रकम आपने निवेश की है, कितना रिटर्न मिलता है, कहां पर आपको कौन सा बेस्ट ऑप्शन मिलता है, इस पर चर्चा करें। उससे पहले जब हम बॉन्ड्स पर आते हैं मृन, ये एक और ऑप्शन है जब हम डेट में निवेश की बात करते हैं। सो विद इन बॉन्ड्स ऑल्सो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं निवेश करने के। एनसीडीज हैं, जिनको हम नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कहते हैं, फिर कवर्ड बॉन्ड भी हैं, फिर आपका आजकल तो क्रिप्टो एफडी भी आ गई है, जिसको लेकर लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, ये क्या है एक्चुअली। तो इस बॉन्ड बाजार में अगर किसी को निवेश करना है या बॉन्ड मार्केट में किसी को एक्सपोजर लेना है, तो वहां पर अच्छा विकल्प क्या हो सकता है? देखिए, बॉन्ड्स तो बहुत तरीके के आते हैं। अब जो आपने एनबीएफसी के जो बॉन्ड्स के बारे में बात की है, उसमें AAA रेटेड से लेकर BBB रेटेड बॉन्ड भी होता है, राइट। एंड ज्यादातर जो हम आजकल देख रहे हैं कि काफी इंटरेस्ट है इन्वेस्टर्स में, जो हाई रिटर्निंग वाले जो बॉन्ड्स हैं, इसमें काफी इंटरेस्ट चल रहा है, क्योंकि इसमें जो आपका रिटर्न आ रहा है वो एफडी से बहुत ज्यादा आ रहा है। तो अगर आपको 1 साल की एफडी का 6-6.5% मिल रहा है, वहां पर आपको कुछ भी बिटवीन 9 और 12% का रिटर्न मिल रहा है। बट 2-3 चीजें आपको देखनी बहुत जरूरी हैं कि जो ये बॉन्ड्स हैं वो हाई रिटर्न्स दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये लोग हाई रिस्क भी है, क्योंकि उनको पैसों की जरूरत है, इसलिए वो हाई रिटर्न में आपको बॉन्ड दे रहे हैं। तो इट मीन्स दैट इट इज वेरी हाई रिस्क ऑल्सो। कुछ बॉन्ड्स हैं जिसमें कवर होता है, कुछ बॉन्ड्स हैं जिसमें कवर नहीं होता है। मेन चीज जो इन्वेस्टर को देखनी है वो ये है कि इसकी क्या रेटिंग है, इसमें क्या रिस्क है। जैसे फिरोज ने क्रेडिट रिस्क के बारे में बताया कि पैसे हमारे वापस आएंगे या नहीं। देखिए, जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छा चलता है, जब चीजें खराब होती हैं, तो इवन जो वो कवर, जो एडिशनल सिक्योरिटी, और अगर कवर है, जैसे कवर्ड बॉन्ड्स के केस में एक एडिशनल कवर है, बट it's very very difficult to actually access that cover at the time of default। अच्छा, अब आपने P2P के बारे में बात की। इसमें जो है ऐसे बोरोवर्स हैं जिनका क्रेडिट स्कोर लो है, तो इसलिए वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर आके बोरो कर रहे हैं। इसमें आपको 11-13% के बीच में रिटर्न आ रहा है, बट ये बहुत ही हाई रिस्क है, क्योंकि इसमें आप जो लो क्रेडिट स्कोर वाले बोरोवर्स को आप लेंड कर रहे हैं, तो इसमें भी डिफॉल्ट का केस काफी हाई है। क्रिप्टो एफडी ये एक बस नॉमेनक्लेचर है, ये एक्चुअली फिक्स डिपॉजिट नहीं है। सबसे पहले इट इज डज नॉट हैव द डिपॉजिट गारंटी इंश्योरेंस। इसमें क्या है कि अगर आपके कॉइन्स पड़े हुए हैं और आप चाहते हैं कि उस कॉइन्स के ऊपर हम थोड़े पैसे कमा लें, तो आप वो कॉइन्स प्लेटफॉर्म को कह सकते हैं कि आप इन कॉइन्स के अगेंस्ट आप लेंड कर सकते हैं और हमें एक इंटरेस्ट दे दीजिए। बट दिस इज एक्सट्रीमली रिस्की, एंड वैसे भी क्रिप्टो इज नॉट रेगुलेटेड इन इंडिया। एंड प्लीज आप ये मत समझिए कि ये फिक्स डिपॉजिट प्रोडक्ट है, अगेन ये एक लेंडिंग प्रोडक्ट है। तो आई विल जस्ट एंड बाय आस्किंग दिस क्वेश्चन कि जब आप ये ऐसे सब निवेश करते हैं, यस इंटरेस्ट रेट इसमें बहुत अच्छा है, बट आपको अपने से ये पूछना है कि आपका बिजनेस, आप लेंडिंग के बिजनेस में है या आपको अपना निवेश कहीं करना है और वहां पर अच्छा रिटर्न कमाना है। तो आई विल नॉट रेकमेंड एनी ऑफ दीज। अगर आपको बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना भी है तो प्लीज हाईली रेटेड AAA रेटेड बॉन्ड्स में जाइए। एंड अगर आपको जानकारी नहीं है कौन सा बॉन्ड खरीदें, कौन सा नहीं खरीदें, तो ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड्स आर अवेलेबल।
ओके, तो हाईली रेटेड AAA रेटेड बॉन्ड्स पे जाने की सलाह मृन यहाँ पर देती हैं। अब क्योंकि हम बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं फिरोज, अब हम जब बॉन्ड्स पर आए, मैंने जैसे शुरुआत में कहा था टैक्स फ्री बॉन्ड है, सरकारी बॉन्ड है, परपेचुअल कॉर्पोरेट बॉन्ड भी है। इसमें भी टैक्स फ्री बॉन्ड की अगर हम चर्चा करें, सुनने में तो काफी ज्यादा आकर्षक लगता है कि रिटर्न पर कोई टैक्स नहीं लगता, पर अगर हम बाकी इसकी सूटेबिलिटी की बात करें एज कंपेयर टू बाकी ऑप्शन, चाहे एफडी हो गया, चाहे फिर डेट म्यूचुअल फंड हो गया, टैक्स फ्री बॉन्ड कितने सही? स्वाति जी, टैक्स फ्री बॉन्ड की आज की करंट स्थिति में अगर आप नया बॉन्ड खरीदते हैं तो 5.4-5.5% की टैक्स फ्री यील्ड मिलती है। टैक्स फ्री बॉन्ड्स जो इशू होते हैं, एनएचएआई, पीएफसी, ये सब कंपनीज टैक्स फ्री बॉन्ड्स को इशू करती हैं। तो आज करंट यील्ड है 5.4-5.5%। मेरे हिसाब से ये कोई कॉम्प्लेक्सिटी की जरूरत नहीं है एक इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि अगर वो आईडीएफसी गिल्ड 2027 गवर्नमेंट पेपर का एक डेट फंड खरीदता है, क्योंकि उसमें कॉस्ट बड़ी कम है, तो उनको 6% प्लस पोस्ट टैक्स मिलने की गुंजाइश है। और जब आप गवर्नमेंट को लेंड करते हो, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट को लेंड करते हो, तो उनको अधिकार है कि वो नोट इंडियन रुपीज में नोट छाप के भी आपको आपके पैसे वापस करें। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रूपी बॉन्ड्स पे डिफॉल्ट करे। तो अगर जीरो डिफॉल्ट रिस्क पे सेकंड 6% पोस्ट टैक्स मिल सकता है, इंडेक्सेशन की बेनिफिट, तो आप बॉन्ड क्यों खरीदें? पीयर टू पीयर लेंडिंग क्यों करें? क्योंकि अगर आपको 11 मिलता है तो उस पर अगर 30% की टैक्स देते हैं तो आप आ जाते हैं 6.5 पे। तो टैक्स एफिशिएंसी डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, डेट में आप पैसे कमाने के लिए नहीं जाते, आप एक पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देने के लिए अपने डेट पोर्टफोलियो को क्रिएट करते हैं। पैसे जो बनने हैं आपको इक्विटी से बनने हैं। डेट में फ्लैम्बॉयंट, कुछ एडवेंचरस होने की गुंजाइश ही नहीं है मेरे हिसाब से, स्पेशली व्हेन यू हैव लो कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेपर्स व्हिच कैन गिव यू अबव 6%। अगर मैं देखूं AAA रेटेड टैक्स फ्री बॉन्ड आज 5.3% की रिटर्न है, तो आप अगर 1 लाख रुपए डालते हैं तो वो हो जाता है 1,29,046 रुपीज आफ्टर टैक्स। अगर आप एक गवर्नमेंट पेपर खरीदते हैं तो आपको मिलता है 1,35,1300 रुपीज। ये 6.2% होता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा दे सकती है तो मैं क्यों एडवेंचरस बनूं? एब्सोल्युटली। और जो ये मृण सरकारी बॉन्ड है, इस पे तो सॉवरेन गारंटी भी मिलती है। दैट मीन्स जहां पर सॉवरेन गारंटी की बात होती है वहां पर नेचुरली लोगों को लगता है कि थोड़ा सा वहां पर सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट बैक्ड है। पर अभी फिलहाल प्रेजेंट सिचुएशन में आपको सरकारी बॉन्ड, गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स हैं वो अट्रैक्टिव लग रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। फिरोज ने इसकी मैथ बहुत अच्छी तरीके से बता ही दी है। तो सर्टेनली गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर ऑलवेज अट्रैक्टिव। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप डेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो ये है कि जो प्रोडक्ट आप चूज कर रहे हैं वो आपके इन्वेस्टमेंट होल्डिंग पीरियड के हिसाब से होना चाहिए। अब देखिए, जब आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आप 1 साल तक ही अपने पैसे लॉक इन कर सकते हैं, तो आप 3 साल की तो एफडी खरीदेंगे नहीं। तो वैसे ही जब आप डेट में निवेश करते हैं तो आप अपने होल्डिंग पीरियड के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट चूज कीजिए। ये बहुत बहुत जरूरी है। वेदर इट इज अ फंड और इट इज अ बॉन्ड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने होल्डिंग पीरियड के हिसाब से चूज कीजिए, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि अगर बॉन्ड अनलिस्टेड है और इवन इन लिस्टेड, फॉर एग्जाम्पल, द सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग माइट बी इन लार्ज लॉट साइजेस which may not suit the retail investor. So please be very careful और वही इन्वेस्टमेंट चूज कीजिए जो आपके होल्डिंग पीरियड के हिसाब से है। फिरोज, परपेचुअल बॉन्ड भी होते हैं, बिना मैच्योरिटी वाले हैं, पर हाँ लिक्विडिटी या फिर क्रेडिट रेट रिस्क या जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है वो इनमें ज्यादा है। कोई इसमें क्यों निवेश करे? मेरे हिसाब से बिल्कुल ना करे स्वाति जी। परपेचुअल बॉन्ड्स को समझने के लिए उसकी टर्म शीट पढ़नी पड़ती है। उसमें इतने क्लॉज होते हैं, तो बासल 3 के नॉर्म्स होते हैं। अगर उस बैंक ने अच्छी प्रॉफिट कमाई तब जाके वो ब्याज देना उसके लिए अनिवार्य है। काफी बार ऐसे उसकी जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होती है वो जो बैंक की, अगर वो एक लेवल से नीचे जाती है तो आपके पैसे राइट ऑफ हो सकते हैं। तो ये परपेचुअल बॉन्ड जो है उसकी समझ एक रिटेल निवेशक को बिल्कुल नहीं हो सकती।
अगर मैं इससे कोई तुलना करूं तो एक घर को किराए पे लगाएं आप, और अगर किराएदार बोले कि जब मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा तभी मैं तुम्हें किराया दूंगा, और अगर मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा तो मैं तेरा घर बेच के अपने बिजनेस के लोन सेटल करूंगा, ऐसा किराया वाला एग्रीमेंट आप नहीं साइन करने वाले। सो परपेचुअल बॉन्ड्स तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप यस बैंक के जो परपेचुअल बॉन्ड्स थे कई हजारों करोड़ के, वो राइट ऑफ हो गए। कंपनी भी चल रही है बट फिर भी निवेशकों के पैसे जीरो हो गए। एक स्पेसिफिक क्लॉज दिखा के उन्होंने, पॉइंट ऑफ नॉन वायबिलिटी, PONV क्लॉज दिखा के उन्होंने पूरे पैसे को राइट ऑफ कर दिया, और बैंक फिर भी चल रही है बट निवेशकों के पैसे जीरो हो चुके हैं। तो परपेचुअल बॉन्ड समझने की जो काबिलियत है वो रिटेल निवेशक के पास शायद ही हो, तो प्लीज परपेचुअल बॉन्ड्स में इन्वेस्ट ना करें। दैट्स द रिक्वेस्ट। ओके, और जैसे एक दर्शक पूछ रहे हैं मृण की डेट म्यूचुअल फंड के मुकाबले जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है उसमें निवेश करना क्या सही है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि जो डेट म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें बहुत सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस होते हैं कि कितना एक्सपोजर ले सकते हैं एक सेक्टर में, एक बॉन्ड में। एंड ऑफ कोर्स डेट म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर्स हैं जो who are checking the credit profile and checking how the company is performing and many other parameters जो एक इंडिविजुअल अपने आप से नहीं कर सकता है। एक और बात जो मैं बताना चाहूंगी वो ये है कि जो रेटिंग्स भी होती हैं वो अलग अलग कंपनी से होती हैं, और हर कंपनी की रेटिंग इक्वल नहीं मानी जाती है। और डेट एक्चुअली इन्वेस्ट करना मेरे ख्याल से ऑनेस्टली एक इंडिविजुअल के लिए ज्यादा मुश्किल है कंपेयर टू इक्विटी, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट यू नीड टू लुक एट। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बॉन्ड खरीद रहे हैं, तो मैंने रेटिंग के बारे में बात की, बट कौन सी कंपनी ने रेटिंग दी है, इज इट अ वेल नोन कंपनी और नॉट। अच्छा, आजकल बहुत ये क्वाजाई डेट का भी चल रहा है, तो बहुत लोग सोचते हैं कि कुछ quasi government type of company, maybe some state government promoted company is equal to sovereign guarantee. So it is not 100% sovereign guarantee. दूसरी बात ये है कि अगर आप अनलिस्टेड बॉन्ड्स देखते हैं, राइट, सो अनलिस्टेड बॉन्ड्स ज्यादातर बहुत इलिक्विड होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप चाहेंगे तब आप अपने पैसे इसमें से नहीं निकाल सकते हैं। एंड मोस्टली मैं देखती हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर्स को समझ नहीं होती है कि जो कोलैटरल दिया है, अच्छा मेनी टाइम्स बॉन्ड्स में लिखा होता है सिक्योर्ड बॉन्ड, कवर्ड बॉन्ड, बट क्या कोलैटरल है, किसके अगेंस्ट कोलैटरल है, इज इट अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मैंने एक पर्टिकुलर बॉन्ड प्लेटफॉर्म में देखा दैट द कवर्ड बॉन्ड, the additional security that is given is credit card and personal loan receivables, right? That is not considered very strong cover to have basically, right? कि आप अपने future credit card and personal loan receivables से cover दे रहे हैं, that's not a very strong credit. So I think all in all investors को direct bonds में actually निवेश नहीं करना चाहिए, especially not these NCDs, because they don't have knowledge about all of these things. And जैसे कि हमने पास डिफॉल्ट के केसेस में देखा है कि लोगों को पैसे मिलने में बहुत मुश्किल हुई है। यस, म्यूचुअल फंड में भी डिले हुआ था, फेमस केस है 2 साल पहले का, बट इन्वेस्टर्स हैव गॉट ऑल ऑफ देयर मनी बैक। बट जो इंडिविजुअल बॉन्ड्स में जो डिफॉल्ट्स हुए हैं उसमें इन्वेस्टर्स आर येट टू गेट देयर मनी बैक, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू चेज। दे डोंट नो कि हम कहाँ जाएं, किससे पूछें अगर डिफॉल्ट होता है, राइट। सो आई विल से कि प्लीज स्टे अवे। अभी आपको लग रहा है कि एनसीडीज में रिटर्न बहुत अच्छा है, डेट फंड में रिटर्न बहुत कम है, बट ऑलवेज सेफ्टी ओवर रिटर्न्स। ओके, तो सेफ्टी ओवर रिटर्न्स मतलब सुरक्षा आपको ऊपर रखनी है, रिटर्न दूसरे पायदान पर कॉर्पोरेट बॉन्ड भी हैं फिरोज, इसमें तो ऊंची रेटिंग वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश होता है लगभग 80%। तो इसकी क्या खासियत है, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड निवेश करें? स्वाति जी, जैसे मृण मैडम ने कहा कि उनको जो डेट की इन्वेस्टमेंट ज्यादा कठिन लगती है, मैं बिल्कुल सहमत हूं उनसे। इक्विटी की इन्वेस्टिंग थोड़ी ज्यादा सही है, मेरे हिसाब से इजी है। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के जो फंड्स हैं उसमें हमें ये देखना है कि गवर्नमेंट से मुझे कितना अधिक मिल रहा है। अगर मुझे 0.5% ज्यादा मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो वो मतलब नहीं है।
आज जो स्प्रेड्स हैं उसको कहते हैं स्प्रेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ब्याज देती है और ट्रिपल ए रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड जो ब्याज देता है उसके डिफरेंस को स्प्रेड कहते हैं। आज जो स्प्रेड है वो काफी कम है, तो एक इन्वेस्टर को मोटिवेट करने के लिए ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड खरीदने के लिए मेरे हिसाब से दैट्स नॉट एडिक्वेट। पॉइंट 1। पॉइंट 2, और मेरा ये मानना है कि रेटिंग अगर आप देखें तो कई सारी कंपनियां ऐसी हैं इंडिया में जो ट्रिपल ए थी एक रात पहले जब वो डिफॉल्ट करी। आप लेमन ब्रदर्स को देख लीजिए, बेयर स्टर्न्स को ग्लोबली भी देख लीजिए, डबल ए की रेटिंग थी उनकी। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर आपको 6% से ज्यादा दे सकता है वही करें, और इक्विटी के लिए आप रोज सुबह अनिल सर को सुनेंगे तो काफी फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। और डेट जैसे मृण मैडम ने कहा उसको सिंपल रखना है। और बस शो के एंड में मैं एक आखिरी रिमार्क लूंगी मृण, दैट मीन्स आउट ऑफ ऑल द ऑप्शन जो हमने अभी डिस्कस किए डेट निवेश के, उसमें आपके लिहाज से डेट म्यूचुअल फंड ये आप एक ऐसा निवेश विकल्प मानेंगी जो निवेशकों को अपने डेट पोर्टफोलियो में शामिल करना ही करना चाहिए। दूसरे या तीसरे नंबर पर कोई और विकल्प आफ्टर डेट म्यूचुअल फंड आप बताएंगी? I would actually say fixed deposits after debt and only for short term. Maybe अगर आपको 1-2 साल के लिए आप देख रहे हैं तो शायद fixed deposit भी ठीक रहेगा, but मैं तो short duration debt funds and fixed deposits is what I would recommend. और फिरोज, आपकी नजर में एक डेट पोर्टफोलियो में कौन से कैसे इंस्ट्रूमेंट शामिल होने चाहिए? तो पहले तो आपको अपने आप से ये सवाल पूछना है कि आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं कि नहीं। अगर हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में है तो आपको टैक्स फ्री बॉन्ड्स खरीदने हैं क्योंकि उसकी पोस्ट टैक्स रिटर्न 5.3 है, और या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेपर का 6% का 3 साल प्लस। सो पॉइंट 1, अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में है तो ये दो करें। अगर आप लोएस्ट टैक्स ब्रैकेट में है, जैसे मृण ने कहा, एफडी इज अ ग्रेट सिंपल इंस्ट्रूमेंट। ओके, बहुत धन्यवाद करेंगे फिरोज आपका, मृण आप दोनों का ही डेट पोर्टफोलियो पर चर्चा करने के लिए। डेट निवेश के जो अलग अलग विकल्प है उसको आप कैसे समझें, कैसे आप अपना एक डेट पोर्टफोलियो बनाएं, कैसे विकल्प कैसे निवेशक के लिए, इस पर चर्चा हमने की। बहुत धन्यवाद। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए सी बिजनेस।